हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स का एक और चैप्टर्स करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला। आपने लास्ट क्लास में हमने करा था डिस्टेंस फॉर्मूला, इस बार हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में करते हैं, जल्दी देखिए जरा। मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास और उस पर दो पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो पॉइंट्स है ए कोमा बी। ए की कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं x1 कोमा y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं x2 कोमा y2। एक पॉइंट सी है जो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक पार्ट AC दूसरा पार्ट BC। सो AC वाले पार्ट्स को लिख देते हैं हम M1, इसकी लेंथ कितनी है M1 है, और BC वाले पार्ट्स की लेंथ कितनी है M2। अब यहाँ पे एक पॉइंट है तो उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं हम x कोमा y। हमें ये कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करना है इन रेशियो से यूज करके। इनका जो रेशियो होगा वो AC अपॉन BC होगा, और वो कितना है हमारा, AC की लेंथ है M1 और BC की लेंथ है M2, तो ये हो गया हमारा M1 अपॉन M2 रेशियो। नाउ फाइंड करते हैं हम x कोमा y। फॉर्मूला लर्न करना कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए सब इजी तरीके से कैसे याद करते हैं। यहाँ पे लिखना है M1 प्लस M2, ऊपर वाले में M2 वाले में थोड़ा सा गैप देना प्लस के साथ, नीचे सेम वही M1 प्लस M2, इसमें गैप नहीं देना। कोऑर्डिनेट्स, अब y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे M1 प्लस, यहाँ पे थोड़ा गैप देना हमें, M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, M1 है तो यहाँ पे x का कौन सा कोऑर्डिनेट्स आएगा, x2 कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे M2 है तो यहाँ पे x का कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, x1। सिमिलरली अब y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे M1 है तो y का यहाँ पे आएगा y2, यहाँ पे M2 है तो यहाँ का y1 कोऑर्डिनेट्स आएगा आपका। इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो। आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि सेक्शन फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio of 2:3। एक लाइन सेगमेंट है, उसे लिख देते हैं हम A कोमा B, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 7 एंड B के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम 4 -3। अब एक पॉइंट C है जो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उनका रेशियो कितना है 2:3। तो AC वाला पार्ट 2 होगा और BC वाला पार्ट 3। तो हम AC को क्या, इस पार्ट को क्या लिखते हैं हम M1 लिखते हैं, तो हमारा आ गया M1 कितना 2 और M2 3। तो ये 2:3 था, तो इससे लिख लेंगे हम M1 कंपेयर कर लेंगे 2 और M2 को लिख देंगे 3। नाउ x और y के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये तो होगा हमारा x कोमा y, तो x1 y1 और x2 y2 को यहाँ लिख लेते हैं। पहले x1 हमारा है -1 और y1 हमारा है 7, x2 हमारा है 4 और y2 हमारा है -3। कोऑर्डिनेट्स आप पहले लिख लीजिएगा ताकि वहां पे सिर्फ पुट करना रह जाए हमारे पास। आइए हम फॉर्मूला करते हैं अब आगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं हम। फॉर्मूला को मैंने बताया था x कोमा y इक्वल टू M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कोमा, अब y कोऑर्डिनेट्स M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सेम पॉइंट बार बार लिखना है। अब x के कोऑर्डिनेट्स के कौन से पुट करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे M1 है तो x का क्या आएगा, x2 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएगा। यहाँ पे M2 है तो x का x1 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो M1 के साथ y2 लिखना है और M2 के साथ y1। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, x कोमा y। M1 हमारा है 2, यहाँ देखिए M1 2 है आपका, मल्टीप्लाई x2 कितना है 4, 2 × 4 प्लस M2 है आपका 3
और मल्टीप्लाई x1 है हमारा -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 और m2 3। नाउ कोमा m1/2। m1 आपका 2 है और y2 कितना है -3 प्लस m2/1। m2 आपका 3 है और y1 7 है। 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 + 3। 2 4 8 होता है और 3 × -1 -3 डिवाइड बाई 5। सिमिलरली 2 3 -6 प्लस 3 7 21 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5/5, यहाँ पे 15/5 डिवाइड करते हैं हम तो 1,3। ये आपके XY के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी आपके जो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है हमारे 1,3। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें पॉइंट्स गिवन होगा और हम क्या फाइंड करेंगे, ये रेशो फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा हम। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइड बाय अ पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है A, B, एक पॉइंट C है जो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स है वो क्या है -3, 10 एंड 6, -8। और जो पॉइंट इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो है -1, 6। तो ये इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है AC और BC। AC वाला पार्ट हमारा M1 है और BC वाला पार्ट हमारा M2 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए जरा इधर आगे क्वेश्चन करते हैं जरा हम। फॉर्मूला लगाएंगे x, y इक्वल टू, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें जैसे आपको पता है कि दो पॉइंट्स गिवन है और एक थर्ड पॉइंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है M1/M2। हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। इस बार हमें ये पॉइंट्स गिवन दे रखे हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला फिर यूज करेंगे M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा, अब y कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखेंगे M1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन से पुट करने हैं आपको, ये x1 y1 और x2 y वाले। तो हमारा x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है हमारे पास। वो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। M1 हमें पता नहीं है, पहले तो यहाँ पुट करेंगे x2, यहाँ पे x1, y2 और y1। फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका ये, M1 हमें पता नहीं है और x2 हमारा है 6 प्लस M2 x1। तो M2 मल्टीप्लाई बाई x1 हमारा है -3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इस बार हमें M1 और M2 की वैल्यू पता नहीं है, कोमा M1 इंटू y2 -8 प्लस M2 y1। M2 मल्टीप्लाई y1 कितना हमारा 10 है डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, और आपका x1 y1 कोऑर्डिनेट्स कितना है, x1 y1 आपका -1 और 6। ठीक है, अब आइए देखिए ये x कोऑर्डिनेट है तो x को x से कंपेयर कर दीजिए और y को y के साथ। किसी भी एक को कंपेयर करना, चाहे x को करिए या y को करिए, उससे आपका रेशियो आ जाएगा। पहले हम x से करके देखते हैं। यहाँ हमारी इक्वेशन बन गई 6m1 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस -3m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y की इक्वेशन हमारी है -8m1 प्लस 10m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। कंपेयर कर देते हैं अब। -1 इक्वल टू
-1 इक्वल टू आपका आ गया 6m1 - 3m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये पार्ट से डिवाइड में, तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 मल्टीप्लाई बाई m1 प्लस m2 और इक्वल टू में 6m1 - 3m2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 हो जाएगा और -m2। अब क्या करना है आपको, m1 वाली टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए और m2 वाली टर्म्स को एक तरफ। 6m1 इसको इधर ले आते हैं -m1, तो 6m1 इधर क्या हो जाएगा -6m1, यहाँ पर -3m2 था आपके पास, तो -m2 दूसरी तरफ जाएगा तो वो +m2 हो जाएगा। 3 - 1 -2m2, 6 -6 और -1 -7m1। क्या करना है आपको, नंबर से एक तरफ और कोऑर्डिनेट्स एक तरफ, पॉइंट्स एक तरफ। माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे बचेगा आपका m1 7m1, m2 को यहाँ डिवाइड में ले आइए, यहाँ पे बच गया 2, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में 7 दूसरी तरफ क्या होगा डिवाइड, तो आपका m1 और m2 का रेशियो आ गया 2:7। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब चाहे तो y वाले कोऑर्डिनेट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा रेशियो कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया m1:m2 इक्वल टू 2:7। ये हो गया आपका m1 आ गया 2 और m2 आ गया 7। तो ऐसे बाकी सेक्शन फॉर्मूला के हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करिए, अगर कोई डाउट्स आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा और मैं उनका आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।